और वो अगर वो कृषि के विज्ञान केंद्र वालों की बात करते हैं तो वो तो क्या कभी 1.5 किलो कभी 2 किलो 10 आरी का लेके आते हैं, फिर भी उनका तो जीवित पट्टा। बाकी किसान को तो सिर्फ 2 ग्राम की कमी, मात्र 2 ग्राम में भी किसान का पट्टा रोक लिया जाता है। ठीक है, संपत्ति का दूसरा ट्रांसफर तो हो ही रहा है, तो इस पट्टे का भी हो जाना चाहिए कि कृषि भी तो ट्रांसफर हो रही है, संपत्ति भी ट्रांसफर हो रही है पहले ही, तो वो भी हो जाना चाहिए। सोचा थे उसके किसी को भी ट्रांसफर करे वो। ठीक है, मैंने एक बार बंद कर लूँ। और एक सुनते हैं टीवी पे या जैसे कि न्यूज़ में आया है, वहाँ पे अफीम पकड़ा है साहब, उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए 1 किलो की बताई जाती है, और हमको तो 1000 रुपये मिल रहे हैं, हम तो 1000 रुपये में खुश है। और 1000 रुपये खुश होना पड़ रहा है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी अगर सरकार तमाम प्रश्न उठाए अपने सांसद और ये, तो वहाँ कुछ हो सकता है, पर उठाते ही नहीं है प्रश्न है कि अच्छा, सांसद से याद है, मीनाक्षी का फिल्म तो बंद हो रहा है, तो वो भी ऐसा ही बंद करने की बोल रहे, यूपी में बंद हो गया आधा, यहाँ पे क्या खलियाम पया पड़िया तो दे यार, क्या घोषणा की थी तो पया देता के गणित वक्त में खाली घोषणा थी कहीं पे सरकार। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इंडिया मिक्स। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए हम निकले थे। उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं मंदसौर जिले के मंदसौर ग्रामीण विधानसभा में। यहाँ पे हमें गांव में अफीम के और बाकी किसान मिले जो कि अलग अलग उपजे लेते हैं, नकदी फसलें। और जैसे कि ये क्षेत्र फेमस है अफीम के लिए, तो पहले हम एक सीनियर अफीम किसान से बात करके जानना चाहेंगे कि अफीम की खेती में आज तक क्या बदलाव हुआ पिछले 20 से 22 सालों में। कुछ और प्रश्न होंगे, लगभग हर विषय पर हम प्रश्न करेंगे। दादा, पहले मैं आपसे शुरू करूँगा। आप पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम हीरालाल वाडेदार। तो आप तो शुरू से देख रहे हो ना खेती होती है, तो मंदसौर का क्षेत्र फेमस था इसके लिए, और कहा जाता है कि पहले रकबा ज़्यादा था, बाद में कम किया। तो अफीम के किसानी में आपके हिसाब से आज तक कितना बदलाव हुआ, और वो कैसा है, अच्छा बुरा, जो भी आप खुल के बताइए हमको। पहले बहुत कम लागत लगती थी, दवाई नहीं लगती थी, वैसे हो जाता था, तोते की इनकी रखवाली भी कम होती है। आजकल नील गायों को भी हमारी परेशानी, किसान को परेशानी बहुत हो गई, और भाव हमारे किसानों का नहीं बढ़ा बस। तो भाव बताया जाता है पिछले कितने, लगभग 20 साल से नहीं बढ़ा है। करीब 20 नहीं बढ़े नहीं, 80 नहीं, 98 ही बढ़े होगा, लगभग 98 से नहीं बढ़े होंगे। 50 ने 75 ही बढ़िया। 25, 50, 75। और लागत उसके मुकाबले में कितनी बढ़ी लगभग? लागत तो कम से कम 70% बढ़ गई। तो मतलब 70% लागत के अनुरूप आप लोगों को उसके भाव नहीं मिल पाते। और ये भी सुनने में आता है कि अफीम की किसानी के पट्टे के लिए लाल फीताशाही चलती है, मतलब ब्यूरोक्रेसी के देना नहीं देना लगभग अधिकारियों के हाथ में होता है, या फिर वो काटते हैं या किसानों को तंग करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर वो जो पात्र होते हैं उनको तो देते हैं, पर बाकी कोई जैसे लटक रहा उसको ये करते होंगे। बाकी ऐसा तो नहीं है, लाल फीताशाही नहीं, जो पात्र आ जाते हैं उनको तो सब मिलते हैं पट्टे। बाहर के लोगों को ये लगता है ना कि अफीम की खेती करने वाले किसानों के पास पैसा बहुत होता है, एक मतलब मिसकंसेप्शन है, क्योंकि चीज़ महंगी है ना, लोगों को लगता है कि अलग अलग जगहों पे इसको काम आता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग ये बताओ कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को और उसके बदले मिलता क्या है? ये प्राकृतिक खेती है, प्रकृति पर निर्भर करती है, आ जाती है तो आ जाता है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कोई। और दूसरा, कभी कभी अपने लाइसेंस बचाने के लोग अपना दूसरा माल बेचकर भी पूरा करते हैं, उसको लाके सरकार को लाके न दे देते हैं, अपने सहयोगियों से लेके गई। बाकी तो ये नहीं, मत आप जैसा सोच रहे कि इतना मिलता है, वो नहीं मिलता है। अच्छा, अफीम के अलावा और कौन कौन सी फसलें होती हैं यहाँ पे? लहसुन होती है, गेहूँ होते हैं, चने होते हैं, सरसों होती है, धनिया होता है, प्याज होता है। तो इनके आप लोगों को भाव मिलते हैं? मतलब मंडी तो है ही है यहाँ पे, कृषि उपज मंडी है, बाकी सुविधाएं हैं। इस साल प्याज के भाव नहीं मिले, इस साल 3 साल हो गए प्याज के भाव मिल ही नहीं रहे। और सोयाबीन के बारे में आप लोग बता रहे थे मेरे को। सोयाबीन पहले ऊंची हो गई थी, अभी तो बिल्कुल 48 के आसपास ही रह गए भाव। तो शासन ये कहता है कि जब उत्पादन बढ़ता है किसी भी फसल का तो उसका भाव कम किया जाता है। कहते हैं कि भाई ज़्यादा पैदा हो गई तो हम उसको खपाएंगे कहाँ, उसके चक्कर में। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि शासन आप लोगों की मदद करे कि वो पूर्वानुमान जैसे लगाते हैं ना कि भाई मिट्टी अच्छी है, ये अच्छी है, मौसम अच्छी होती है, ये नहीं बता सकते कि भैया आने वाले समय में ये फसल चाहिए और वो कहे कि आप लोग ये बो, ऐसा कुछ उसमें बेनिफिट मिलेगा, उसमें बेनिफिट मिले? हाँ, नहीं मन में फायदा मिलेगा तो आऊँगा, नहीं तो मतलब कहीं कतरी जैसे अंबल है, नरी मेहनत है, मले कौन तो कहीं करा मान तो बोना ही बंद कर मिलो। जैसे कि पिछली बार ये टमाटर था ना, तो कई लोगों ने टमाटर खूब बोए थे मेरे इलाके में, है ना। अब की बार कम बोए,
तो अब की बार कई लोग बैठ के सर पकड़ के बैठा यार हमने क्यों नहीं बोए टमाटर। तो वही बात है कि नहीं मिलेगा इतनी ये बोएगा। कभी फेंकना पड़ता है, कभी अच्छा भाव आता है, तो संतुलित होना पड़ता है। तो क्या 3 साल से प्याज का भाव नहीं मिल रहा है, इस साल बहुत कम रकबा है। तो शासन ये कहता है ना कि हम लोगों ने किसानों के लिए पिछले 10 साल में जब से सरकार है दिल्ली में नहीं, वो यह कहते हैं कि हमने उनके लिए जैसे अच्छे काम किए, जैसे कि 1-2 हज़ार रुपये एक सम्मान निधि देना। वो ये कहते हैं कि हमने खाद की उपलब्धता करी है, जब आपको मौका पड़ता है तो खाद हमेशा मिलती है। हमको यूरिया तो मिले ही नहीं रही, यही बात है क्या? पिछले साल डीएपी मिला ही नहीं। अभी यूरिया समय पे नहीं मिलता। तो इसका कारण क्या, काला बाजारी है या फिर कुछ और? कभी कहीं भी कारो है का दोरो माने के माल मान तो केंद्र पे कम नहीं, फिर मिलेगा मार्केट में आए तो हमको मिले ही नहीं, सोसाइटियों में भी नहीं आता है तो कहाँ से मिलेगा? मिलेगा तो कई तरह मिलेगा। एक आधार कार्ड लीजा और 1.5 कट्टे 2 कट्टे ने 1 कट्टे देंगे, जो 10 हेक्टेयर वाला किसान है उसको भी नहीं मिलता पूरा खाद। 10 हेक्टेयर वाले को 2 कट्टे मिलते हैं, 1 नहीं, 1 हेक्टेयर वाला नहीं 2 कट्टा नहीं, 2 बीघा वाला नहीं 2 कट्टा 10 एक आधार कार्ड पे। तो मतलब ऊपर से सब अच्छा है, नीचे थोड़ा गड़बड़ है किसान। थोड़ा को निशा बोल सच्चाई तो वो राजीव गांधी वाली है कि वो वहाँ से 100 रुपये बेचते थे और किसान पे 1 रुपया जाता था, वो हकीकत कहा था उनने वो बात। तो आज भी वो चीज़ हकीकत है कि वहाँ से 100 रुपये ये होता है और यहाँ आते आते 1 रुपया मिलता है, ये हकीकत है। हाँ ठीक है, ये बात के मोदी जी ने आने के बाद में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिया, तो हालांकि ये बात सही है कि ये 2,000 रुपये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो किसान के खाते में पूरे मिल पा रहे हैं। पर जैसे कि खाद वगैरह ये चीज़ें हैं, इनमें आज भी किसान को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। जो अभी भी आप लेने गए थे तो 2 दिन तो हमको लाइन में लगना पड़ा, उसके बाद में जाके हमको खाद मिल पाया। तो 500 रुपये की हमारी मजदूरी तो वैसे ही वहाँ पूरी हो गई और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट देना, तो समस्या ही है ना। हर आदमी ये चीज़ नहीं कर पाता, बेचारे बहुत सारे तो काम के अभाव में भी चले जाते हैं वहाँ से छोड़ के और डाल ही नहीं पाते हैं खाद। तो ये समस्या बहुत आती है किसानों को। ऐसा 70-80 के दशक में आदमी को एक को घर कुएं बेच देते और दूसरा साइकिल लेके कट्टा लेके चले आता, ऐसी उपलब्धता थी 80 के दशक। अब तो ये हालत है कि मिलता ही नहीं है, नहीं मिलो रे भाई दे तो फायदे पहले से स्टॉक करना पड़ता है। अच्छा, मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास अनुभव है ना, तो आप लोग अगर सरकार को सुझाव देना चाहो कि भैया ये आप करो तो हमारी बेहतरी हो सके, तो आप मुख्य रूप से 3-4 बातें कौन सी कहनी चाहेंगे शासन को? सबसे बड़ी बात तो हमको मतलब सही बात जो इनकी महंगाई बढ़ती नहीं, उस हिसाब से किसान को भी महंगाई का अनाज का पैसा मिलना चाहिए। उसकी फसल का मिलेगा तो हमको 2,000 रुपये की भी ज़रूरत नहीं है। सरकार हमको 2 रुपये वो जो 3 महीने में देती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं हमको भी लगा उचित दाम मिल जाए, बस सबसे बढ़िया उचित दाम मिल जाए, उचित व्यवस्था भी हो जाए हमारा बेचने का। नहीं खाद की 55 में सोयाबीन बेची थी, उस टाइम डीएपी का भाव 400 रुपये का था और अब 48 बिक रही है ने 1400-1500 रुपये का भाव है उसका। मतलब लागत आप लोगों की कम होने की वजह हर साल बढ़ ही रही है। मजदूर भी 300 रुपये ले रहा है। और ये मजदूरी पहले कितनी होती थी? मतलब हर साल कुछ बढ़ता है कि अच्छा? मजदूरी तो हर साल बढ़ जाती है सर। मजदूरी तो हर साल बढ़ जाती है। 700 रुपये बीघा में सोयाबीन कटी थी, 5500 में सोयाबीन बेची थी और 700 रुपये बीघा में कटी थी, और आज पे 48 में बिक रही है ने करीब 2200 के लगभग लगते हैं पैसे, वही 700 की जगह 2200 हो गए मजदूरी। मतलब कुल मिला के शासन को किसानों के बारे में अगर कुछ करना है तो उनको थोड़ा धरातल पे उतरना चाहिए। बिल्कुल धरातल पे। और सरकारी कार्यालयों चाहे कृषि विज्ञान केंद्रों से बाहर निकल के खेतों में देखना चाहिए क्या हो रहा है। खेतों में देखना चाहिए। अरे कृषि विभाग वाला ये अंबल दे कतराक दे माँ के हमें भी पाटल्या इलेन वहाँ के तो भले 2 किलो अंबल वे तो वहाँ को पट्टो क्यों नहीं था वहाँ के 2 किलो वे तो वहाँ राखी ले पट्टा रोक दिया जाता है, सिर्फ 2 ग्राम के लिए किसान का पट्टा रोक दिया जाता है। और वो अगर वो कृषि विज्ञान केंद्र वालों की बात करते हैं तो वो तो क्या कभी 1.5 किलो कभी 2 किलो 10 आरिका लेके आते हैं, फिर भी उनका तो जीवित पट्टा। बाकी किसान को तो सिर्फ 2 ग्राम की कमी, मात्र 2 ग्राम में भी किसान का पट्टा रोक लिया जाता है। और ऐसा क्यों होता है? मतलब कि 2 ग्राम इतना महत्वपूर्ण है उनके लिए इतना महत्वपूर्ण, वही तो बात कहने को आती है। और किसान, और हम तो इसमें सुनते हैं टीवी पे या जैसे कि न्यूज़ में आया है, वहाँ पे अफीम पकड़ा है साहब, उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए 1 किलो की बताई जाती है और हमको तो 1,000 रुपये मिल रहे हैं, हम तो 1,000 रुपये में खुश है। और 1,000 रुपये खुश होना पड़ रहा है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी अगर सरकार अगर उसके अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 लाख रुपये है या 1.5 लाख रुपये है तो किसानों का स्वाभाविक है कि वो 10,000 12,000 रुपये कर सकती है और करना चाहिए। अगर किसानों की आय करना है दुगनी तो करना चाहिए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है, धरातल पे कुछ नहीं है। बस वही वाली बात है फिर वापस से कि कराया कुछ नहीं है, बस कहना है सिर्फ और के चले जाते हैं बस।
बाहर की जनता है ना, वह भी यही अखबार वाला पढ़ती है कि वहाँ पकड़ाई तो इतने लाख रुपए की, तो उसको लगता है कि भाई कि किसान के पास इतने लाख रुपए आते होंगे अफीम वाले के पास, तो वो रईस तो है। यही समझते हैं किसान ने इतना अफीम दिया तो इतने लाख रुपए आ गए उनके पास के, नहीं यहाँ हवे कही 1000 ने 800 रुपया का पाया मले। दादा आपको तो उम्र से लगता है काफ़ी अनुभव होता है, तो आपने क्या बदलाव देखा अपनी आयु में, जब शुरू में आपने देखी होगी खेती होते और आज तक में? तो बढ़िया खेती होती थी, बढ़िया पैसा भी मिलता था। उस समय 100 रुपये का भाव था जब हमको पट्टा मिला था 73 में, और आज क्या 1000 रुपये का भाव है ना। मजदूरी बहुत गुण लग रही है, मतलब 100 गुना मजदूर लग रही है। पहले 5 रुपये में मजदूर आता था उस समय 73 में, ना आज 300 रुपये 500 रुपये में आ रहा है। और भाव आपके नहीं मिल रहे हैं? भाव तो 100 रुपये मिल रहे हैं ना, उस समय 100 रुपये मिल रहे थे 73 में। तो 73 में 100 रुपया मिलता था तो काफ़ी बचता था, और अब बच नहीं रहा। था ना, अब तो कुछ बच ही नहीं रहा है। और दूसरी बात है, नारकोटिक्स विभाग में नामांतरण में बहुत परेशानी है। कोई पट्टेदारी में मृत्यु हो जाती है तो बहुत परेशान करते हैं, उसको लाओ न उसको लाओ न। इसलिए पहले से इसका नामांतरण हो जाना चाहिए, पहले से ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए पट्टा के। 60 साल की उम्र के बाद वो कहते हैं कि खेती मत करो, किसान खेती नहीं करे तो उसके बाद पट्टा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। कि अब जैसे मेरे 80 साल की उम्र है, आने जाने में तकलीफ होती है, तो पट्टा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए सोचा से। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पलंग पर डाल के लाना पड़ता है वहाँ पट्टे के लिए। मतलब मृत्यु के बाद ही ट्रांसफर करते हैं? वो भी बहुत परेशानी से पैसा लेकर आगे खानदान ने बेरी करे से दी माँ का सोरा ने बेना ने वना का भी सब किताब होता है। इससे सब उसकी मर्जी स्वेच्छा तो पहले ही हो जाना चाहिए कि ये मतलब डिजिटल और आसान व्यवस्था नहीं है। और कह जाता है कि हमने सब चीज़ आसान की, लेकिन ये मामले अभी उलझे हुए हैं। सिर्फ कहने को और कागजी कार्रवाई है बस, और धरातल पे कुछ नहीं है। भाई पहले ही कृषि की संपत्ति का दूसरा ट्रांसफर तो हो ही रहा है, तो इस पट्टे का भी हो जाना चाहिए। कि कृषि भी तो ट्रांसफर हो रही है, संपत्ति भी ट्रांसफर हो रही है पहले ही, तो वो भी हो जाना चाहिए। सोचा थे उसकी किसी को भी ट्रांसफर करे वो। ठीक है, मैं एक बार बंद कर लूँ। और एक लोगों को और भी दूसरी तकलीफें होती होंगी, तो जैसे आप लोगों को महसूस होती है, जरा बताएं। अफीम में जैसे कहीं पे भी डोडा चूरा की पकड़ होती है पुलिस के द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि वो उनको मार धुलाई करते हैं। तो आके फिर वो किसी भी 4-5 किसान के नाम बताओ तो वो नाम बताते हैं, तो उनको आके बार बार परेशान किया जाता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो पुलिस ने कभी ये नहीं सोचा है कि किसान के पास तो आ रही है, पर वो कहाँ लेके जा रहा था, उस चीज़ को वहाँ पे जाके उसको रोके तो ऑलरेडी सारा काम हो जाएगा। पर नहीं, इधर से आके सबको परेशान करना, और किसानों को इस प्रकार से बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। अच्छा, और अपना जो मैं सीधा राजनीतिक सवाल पूछता हूँ कि एक ही व्यक्ति यहाँ पे लंबे समय से विधायक है, यशपाल सिंह सिसोदिया, तो उनके कार्यकाल में आप लोगों को कैसी सुविधाएं मिल रही हैं? ग्राम का विकास हुआ कि नहीं, या फिर कुछ दुविधाएं हैं तो बताइए आप। क्या नहीं, राज्य सरकार में सुविधाएं तो खैर आज जो शासन का जो है वो तो चीज़ें आती रहती है, पर हम भी चाहेंगे कि एक लंबे समय से एक ही विधायक नहीं बन पाए। अच्छा है कि चेंज होता रहे, तो उससे नया चेहरा आएगा तो नया विकास की नई सोच कर रखेगा वो। अभी तो मतलब आप लोगों को पसंद है यशपाल सिंह सिसोदिया के अलावा? राजनेता तो बहुत है अब नाम लेके तो लेकिन सक्रियता होने भी तो जरूरी है ना। सक्रिय तो वही व्यक्ति दिखाई देता है। वो तो हम किसान हैं, अगर हमारा अफीम की अगर जब चिरा चलता है तो हम 4 बजे उठ जाते हैं, और अभी 8 बजे भी उठ रहे हैं। तो जो काम होगा तो ऑलरेडी हर आदमी सक्रिय बनेगा, अपना काम के अगर दायित्व उसको मिलेगा तो वो सक्रिय बनेगा ही बनेगा, उसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। नहीं तो काले छत्तू वहाँ हो के तो उन्हें पूछो कि यशपाल सिंह क्या आई रहा के काम वाला आई रहा मन के अबे वाहन को टेम आई गई, बिजवारा की तैयारी कर रही है अभी के चुनाव का टाइम आ गया इसलिए आ रहे हैं, टाइम आ गया यूं बोल रहे हैं। अफीम के भाव में सुधार हो सकता है यदि ये उठ रहे नेता लोग वहाँ प्रश्न उठाए, तो लोकसभा में प्रश्न उठाए अपने सांसद, और ये तो वहाँ कुछ हो सकता है, पर उठाते ही नहीं प्रश्न है कि। अच्छा, सांसद से याद है, मीनाक्षी नटराजन जब सांसद थे मंदसौर की, तो उन्होंने कुछ काम किया था ना इस पे? काम नहीं करा उनसे। तो मैंने कहा था इनके भाव बढ़वा दो कि अफीम तो बंद हो रहा है, तो वो भी ऐसा ही बंद करने की बोल रहे, यूपी में बंद हो गया आधा, यहाँ भी बंद हो जाएगा। मैंने कहा आप तो आपका अफीम का क्षेत्र है, अफीम के भाव बढ़वा दो, आप पट्टे दिलवा दो इन लोगों को, बचे हुए लोगों को, आपसे अब आपको जीत हो जाएगी, आप तो घर बैठो कि नहीं ये तो बंद हो रहा है अफीम। तो मैंने कहा बंद हो रहा तो ठीक है। अभी जो आपके सांसद है ना, सुधीर गुप्ता है शायद, है ना, वो भाजपा के बड़े नेता थे, पहले कोषाध्यक्ष थे, अभी उनको हटा दिया पद से। उन्होंने लोकसभा में कभी प्रश्न नहीं उठाया इस संबंध में कि किसानों को भाव नहीं मिल रहा है कि क्या करना ही है। एक शून्यकाल में अगर वो भाव वहाँ उठा दे प्रश्न तो सारी समस्याएं हल हो जाती।
कुछ तो हो सकता है कंपनी डीलर की वक्त पर्सनली पूछा कभी उन्होंने सांसद महोदय ने आज बनाने और क्या बटे तो अच्छा, शासन की और भी योजना है ना, जैसे लाडली बहना योजना है आप लोगों की, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इनको लेके कुछ कहना है तो कहो आप लोग। क्यों थे कहीं तो दीदो वृद्धावस्था किनको मिली नहीं अरे मेरे को बंद तो हो गया वणा नहीं मिल रहा पहला वणा ट्रैक्टर वाला ने मिल रहा ने फिर वो आया तो के 60 साल वाला नहीं मिल रहा ने फिर के उनके परिवार में ट्रैक्टर को नहीं तो नहीं मिलेगा ने मान तो कहीं थी मिली ही को नहीं अबार हुई दी अब 60 साल तक की बहनों को तो मिल गया, इससे ऊपर वाली योजना चालू कर दे लाडली जीजा, और उनको भी दे सरकार। अच्छा, हाँ, लाडली जीजा के नाम से चालू कर दे। उनकी भाई बहन छोटी बहन है, बड़ी है तो जीजा बोल रहे उनको, कहना है कुछ भी उनको तो के बहनें बच गई, उनको तो देना चाहिए कि उनके पास ट्रैक्टर भाई उनने कुछ नहीं बिगाड़ा नहीं, उनने सही है। उनको मिला, उनको भी देना चाहिए, जीजा बना के दे, माता बना के दे, कुछ भी बना के उनको भी दे, उनको भी दे, या फिर ये भी बंद कर दे। सबको मिल रहा है तो कहाँ मिल रहा है? अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी अस्पताल वगैरह अच्छे हैं आपके इलाके में? अस्पताल तो मैं मंशूर हो रहे जो राते उठे नहीं चलता नहीं, जैसे पीएच मिडिल तक स्कूल है। हाँ ट्रांसफार्मर को एक बिजली की ट्रांसफार्मर की समस्या ज़्यादा है उसमें। अभी जैसे हम कल ही गए थे, हमारा ट्रांसफार्मर अभी उसमें आयल चोरी हो गया था, तो सुपरवाइजर साहब का कहना है कि आप रात में निगरानी रखो। अब हम किसानी करें दिन में कि रात में उसकी निगरानी रखें, सबसे मेन समस्या अभी साल भर से ये आ रही है। और ये हमें लगातार होती है क्या? बहुत लगातार सीजन पर भी लगातार, मतलब 7-8 दिन में एक ट्रांसफार्मर का आयल निकाल लेते हैं, लाइट बंद हो जाती है। जब लाइनमैन को फ़ोन करते हैं तो वो लाइनमैन मतलब आते हैं, पर वो डिप्पी लाने में करने में 1 सप्ताह पर निकल जाता है, फसल सूखने की कगार पे आ जाती है। और अभी भी निकाल रखा है। तो हम कल ही यहाँ से 7-8 लोग गए थे, तो उनका कहना ये है कि आप रात में निगरानी रखो। अब रात में निगरानी, बरसात का टाइम है, वहाँ घास फूस उगी हुई है आसपास में, तो उसकी हम किस प्रकार से निगरानी रखेंगे? ये काम तो उनका है कि हमारा है? हम तो बिल भर रहे हैं। हमारे कुएं की मोटर भी चली जाती तो उनसे तो नहीं बोलते, हम रिपोर्ट लिखवाते डायरेक्ट। अच्छा, एक अभी कांग्रेस को चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है ना, तो उन्होंने फिर से वादा किया कि हम लोग किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो क्या लगता है कि तो पहल के क्यों तो के कर्जो माफ होगा जो वही डिफॉल्टर में माँ का रह गया हाल उदी यो को नहीं ना, अबार भी ब्याज माफ भी हो के तो के 2 लाख से ऊपर वालों का नहीं होगा तो माँ का हाल लटकी दिया अभी अबार भी माँ बल्ले रवड़ता फिर मी नहीं, अगर उनकी सरकार आई तो वो करेंगे, उनका कहना है, जैसे उन्होंने किया है, जैसे राजस्थान में किया है। अरे करेगा, मैं कितने विश्वास करम भाई, आदमी आई गयो जन के आदमी क्या खलियाम पया पड़िया तो दे यार, के घोषणा की थी तो पया देता के वणिस वक्त में खाली घोषणा थी कहीं पे सरकार गई ना दादा उनकी सरकार सली की जन वक्त थी, वादों की दो वणी वक्त तो था यार के 10 दिन का वादा था कि 10 दिन का था, 15 महीने रुकी सरकार, एकदम तो चली नहीं गई 10 दिन में। 15 महीना पूरा शासन किया उन्होंने, 15 महीने में तो कुछ भी कर सकती थी। माधवराव सिंधिया ने बिगाड़ा है, माधवराव सिंधिया जी ने बिगाड़ा सब सारा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दल बदल उनके बेटे ने किया बदल करके माने आज दिन तक कभी बैंक उल्टू नहीं व्यवस्था दी थी, वही चक्कर में वही किया। हाँ, तो कुल मिला के आप लोगों की पीड़ा परेशानी कुछ खास कम नहीं हुई है, कहीं आराम इतना नहीं है। सभी डील का जोर तो पहले कर लिया, सरकार कह रही है हाई कर दे, आय तो हाई डबल हुई। आए नहीं, क्या डबल हुआ? हाई। अच्छा, तो अब आप लोग क्या करोगे इस चुनाव में? आप लोगों का क्या विचार है? खाली वोट क्यों देना है? वोट ही क्यों देना जब आप लोग तो देना पड़ेगा ना। अच्छा, वोट देना पड़ेगा। वोट तो देना पड़ेगा, किसी भी एक व्यक्ति को वोट तो देना ही पड़ेगा। देंगे, वोट देंगे तो ही हम आदमी देख लेंगे, नाटो में देंगे, आदमी देख लेंगे दोनों में अच्छा है ठीक है, वोट देंगे तो ही उनके पास जा पाएंगे, नहीं तो किस मुंह से जाएंगे? यह भी ठीक है। वोट तो देना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ की वोट दे दो, कोई नहीं, घोड़े मचाओ। चल ठीक है।